पापा जी, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि होटल, ये सपना आपके लिए क्या मायने रखता है। आपने मुझ पे बहुत भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। मैंने पूरी कोशिश करी पापा जी पर मैं हार गई। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं हार गई। मैंने बहुत कोशिश करी पापा जी। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे तेरी नियत में कोई कमी नहीं है, तेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो तो हमारे किस्मत के लेखे में है बस। आप टेंशन मत लो, मैंने सिर्फ होटल से रिजाइन किया, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं। कुछ वक्त पहले मुझे दिल्ली के एक बड़े होटल से जॉब का ऑफर आया था। उस वक्त तो मैंने मना कर दिया। मैंने दोबारा उनसे बात करी है, उन्होंने कहा वो जॉब अभी भी मेरे लिए ओपन है, मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूंगी। आप लोग काम की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हैप्पी, पर दिल्ली क्यों? क्योंकि पापा जी, जो हमारे साथ हुआ है वो ज्यादा दिन अमृतसर में छुपेगा नहीं। छोटा शहर है, ये बात जंगल में आग की तरह यहाँ फैल जाएगी और यहाँ मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और आरवी, इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए प्लीज। नहीं हैप्पी, नहीं, तू दिल्ली नहीं जाएगी बेटा, इतनी दूर अकेले मेरा दिल नहीं मानता बच्चे, प्लीज। बहन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हैप्पी, दिल्ली जाने दे, वो भी अकेले, बिल्कुल नहीं। They also right हैप्पी, हाँ तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ बच्चे, मुझे पता है बेटा, तू अपना ध्यान रख सकती है, लेकिन इतनी दूर अकेले मेरा मन नहीं मान रहा बच्चे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मम्मी, आरवी आप मम्मी को समझाइए, मैं अपने दम पे वहाँ अकेली रह सकती हूँ, मैं सर्वाइव कर लूंगी। पर तुम्हें अकेले रहने की क्या जरूरत है हैप्पी, जब मतलब ये कि मैं भी तो दिल्ली शिफ्ट हो सकता हूँ ना। वो शहर छोड़ के जा ही नहीं सकती, ऐसे कैसे जा सकती है? हैप्पी दिल्ली नहीं जा सकती, उसको यहाँ रुकना पड़ेगा। भाई उन्हें जाना है तो जाने दो ना, इससे आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और हमारा एजेंडा तो ये है ना कि आपकी इनोसेंट प्रूफ हो जाए, उसके लिए हमें सबूत ढूंढना है, और वो सबूत तो सानिया के पास है, तो हैप्पी चली भी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? सिम्मी तू समझ नहीं रही है, हैप्पी का रुकना जरूरी है क्योंकि वो आरवी, वो भी उसके पीछे चला जाएगा, और मैं अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करूंगा, किसके सामने प्रूव करूंगा? हैप्पी नहीं जा सकती सिम्मी, हैप्पी का यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से तो आरवी के जाने से आपको ज्यादा टेंशन होनी चाहिए ना। नहीं आरवी, आप मेरे लिए दिल्ली क्यों शिफ्ट होंगे? एक अनजान शहर में कोई जान पहचान वाला हो, एक से भले दो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आरवी बेटा, आप दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं हैप्पी के लिए। आंटी आप लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पर आरवी, आपका सारा बिजनेस, आपकी लाइफ अब इतने सालों से यहाँ है। पर पहले तो दिल्ली में था ना हैप्पी, तो फिर से शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता? अंकल प्लीज, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना तो करने दीजिए मुझे आप लोगों के लिए। जीते रहो, रब तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। सानिया और भाटिया के साथ मिली भगत तो उसने किया, हैप्पी का क्या लेना देना उसमें? अब हैप्पी चाहे यहाँ रुके, दिल्ली चली जाए, अमेरिका चली जाए, हाउ डज इट इवन मैटर? और
और जब आप इनोसेंट प्रूव हो जाओगे तब तो उसे पता चल ही जाना है ना, तो जाने दो ना। नहीं सिम्मी, तू बात को समझ ही नहीं रही है। सिम्मी, उसका रुकना जरूरी है बस। भाई हैप्पी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? एक बात बताओ सच्ची सच्ची, आपको आरवी के जाने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या हैप्पी के जाने से? सिम्मी, तू बाल की खाल मत उधेड़। ठीक है, आप चाहे कितना भी ट्राई करो ना, आप मुझसे छुपा नहीं सकते। मैं जानती हूँ आपके लिए हैप्पी का यहाँ रुकना कितना जरूरी है, और वो बस इसलिए नहीं कि आप अपनी इनोसेंस उसके सामने प्रूव कर दो, बल्कि वो इसलिए क्योंकि आप चाहते हो वो यहाँ रुके आपके सामने, आपके पास। कुछ भी बकवास कर रही है, सिंपल सी बात है, उसका रुकना जरूरी है बस। आप चाहते हो ना वो रुके, तो जाओ जाओ उसे रोक लो, और ऐसा कुछ सोचो जो उसे दिल्ली जाने से रोक ले। बताइए मिस्टर रंधावा, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बैठो। यहाँ आपके साथ बैठ के बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या चाहती हो? खाना छोड़ दूं? इज्जत से कह रहा हूं, बैठ जाओ प्लीज। फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे अचानक रिजाइन क्यों दे रही हो? मिस्टर रंधावा, इस सवाल का जवाब शायद आप जानते हैं। आप होंगे इस होटल के बॉस, लेकिन आप मेरे बॉस नहीं। फिर भी अगर आप गलतफहमी में जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती और न ही आप कुछ कर सकते हैं। मैं रिजाइन करना चाहती थी, मैंने रिजाइन कर दिया। अब आपके बस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप मुझे रोक सकें। ठीक है, मंजूर है, फाइन। आंधियों के डर से कभी झुकता नहीं, समाने के लिए मैं कभी रुकता नहीं। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी लाइन अप किए हुए हैं। काफी उम्मीदवार है जो मेरे साथ राजी खुशी काम करने के लिए तैयार है। एक लड़की से मुलाकात हुई मेरी, शी इज गुड। वो इस होटल का मिजाज बदलना चाहती है, डेकोर चेंज करना चाहती है, कंटेम्परेरी, यू नो। ख्याल अच्छा लगा मुझे। कंटेम्परेरी इस होटल की थीम के साथ मैच नहीं होता। होगा, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो जा रही हो ना। ये मेन्यू भी चेंज करना पड़ेगा। उस पे हम भी यूरोपियन डिशेज ऐड होंगी, जापानीज का सेक्शन भी होगा। सुशी रखना चाहिए हमें, लोकल कुछ भी नहीं। कॉस्मो बनाना पड़ेगा, पुराना सब हटाओ, इंडियन डिशेज कम करें। एक्सक्यूज मी मिस्टर रंधावा, लोग यहाँ सुशी खाने या दूसरी कॉस्मो सर्विसेज के लिए नहीं आते। लोग अमृतसर आते हैं अमृतसर के कल्चर के लिए, उसके लोकल खाने के लिए, उसकी मिट्टी की खुशबू के लिए। ऑल दैट विल नॉट वर्क हियर। हैप्पी, तुम डिसाइड कर लो, तुम हो कि तुम नहीं हो। तुम तो जाने वाली थी ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और तुम हर बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है इनकी तरफ देख के। हैप्पी, तुमने बताया नहीं, तुम जा रही हो ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।